हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ धनंजय गौतम और आज इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो कई लोगों के फ़ोन आए कह रहे हैं कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो जो है मेंस की प्रिपरेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है उनके लिए। अब क्योंकि मार्केट में इतने सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पर, तो सब लोग कह रहे हैं कि उन मॉक इंटरव्यूज़ को देख देख के सीखेंगे। फिर इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं पुराने इंटरव्यूज़ की, पिछले साल की, जो लोग पढ़ते हैं। और इस साल जिनका लेट इंटरव्यू है तो शुरू वाले इंटरव्यूज़ की ट्रांसक्रिप्ट आनी शुरू हो जाएंगी, तो उनको पढ़ेंगे कि किस तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड। तो इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कंबाइंड। तो सब लोग पढ़ रहे हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये है कि भाई न्यूज़पेपर जो है, तीन तीन न्यूज़पेपर डेली के पढ़ने हैं, दो न्यूज़पेपर पढ़ने हैं डेली के। फिर लोग कह रहे हैं पिछले 6 महीने की मंथली मैगजीन सारी करंट अफेयर की चाट जाओ पकड़ के। तो इतना सारा वो आदमी कैसे करेगा जिसका पहले दिन इंटरव्यू है? कर ही नहीं पाएगा। तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाएगा, इंटरव्यू अपना ख़राब कर देगा। ठीक है। तो आप ये देखें कि इंटरव्यू प्रेपरेशन में कितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है, कहाँ आपको रुकना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई विल नॉट टॉक अबाउट कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इंटरव्यू के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, 2 बार ले चुका हूँ और मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं 150s में। बट आई एग्जैक्टली नो वाई आई डिडेंट गेट दोज मार्क्स। वट आई नो नाउ, इफ़ आई कुड हैव डन दैट थिंग इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, आई कुड हैव गॉट वे बेटर मार्क्स। ठीक है। तो क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। 3 चीज़ें करेंगे, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, और इंटरव्यू के ड्यूरिंग जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो उस टाइम पे आपका किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। इन 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है क्या नहीं करना है। उसके लिए आपको ग्राउंड रूल्स जानने की ज़रूरत है। क्या है ग्राउंड रूल्स? कि इंटरव्यू कोई हुआ नहीं है, वहाँ पे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि आपने बहुत अचीवमेंट मतलब गेन करी है। आपने बहुत ज़्यादा, एक प्राउड मोमेंट है, वहाँ पे आप गए हो। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आपको डेफ को या खंगाल खंगाल के आपकी पूरी पास्ट लाइफ का जो चीथड़ा उखाड़ देंगे? तो ये इस चीज़ से डर बैठ रहा है ना हमारे अंदर, तो हमें डरना ही नहीं है। तो वी शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ। तो जस्ट थिंक कि इट इज़ नॉट ए क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे हम अपने पापा लोगों से, अंकल लोगों के साथ बैठते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऐसे ही हम वहाँ जाके बात करेंगे। दूसरी चीज़ है कि लोगों को ये लगता है कि ओवर बर्डनिंग हम नॉलेज की ले लेते हैं कि भाई हमें मेंस का सारे सिलेबस के बारे में हर पॉइंटर पता होना चाहिए। हर एक के जो है 5 सॉल्यूशन, 5 जो है रीज़न, जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर स्कीम के बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू बोर्ड में, ये ग्राउंड रूल्स की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आप बता रहे हो उसके 2 पॉइंट मैक्स पता होने चाहिए आपको। 2 पॉइंट आपने बताए, उसके बाद उसको ज़रूरत होगी और पूछ लेगा। चिल रहना वहाँ पर जाके, क्या ही हो जाएगा? उसे ज़रूरत होगी और पूछ लेगा, अगर वो प्रोव करना चाहेगा और पूछ लेगा। और पूछ लेगा तो रुक के थोड़ा और बता देना, टाइम तो देगा ना वो। और आपको क्या है कि 20 मिनट में इंटरव्यू हो जाना चाहिए हमारा? भाई ले लो 1 घंटा, 2 घंटे के लिए प्रिपेयर रहो तुम। तो 2 घंटे इंटरव्यू हो जाए कोई बात नहीं, कन्वर्जेशन कर लेंगे। ठीक है। फिर समटाइम्स क्या होता है ना, आदमी ओवर ऑनेस्ट हो जाता है। दे लाइक लिटिल बिट ऑफ मिक्स, कि ऑनेस्टी है, लेकिन उन्हें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बेटर लग रही है इन कंपैरिजन टू ऑनेस्टी। ठीक है। अगर आपके पास पूछ लिया कि भाई आपकी 5 वीकनेस बताओ, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि सर मैं लेट उठता हूँ या फिर मैं नाइट रीडर हूँ। भाई अगर आईएएस बन रहे हो तो लेट उठते हो तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इस तरह की कुछ वीकनेसेस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि सर कभी कभार मैं अपने टास्क को ना ओवर मतलब टारगेट ले लेता हूँ, जो कि मैं कभी कभार कंप्लीट नहीं कर पाता टाइम से। तो मेरे को उस चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। कि आई नीड टू प्रायोरिटाइज बेटर, तो प्रायोरिटी पे मेरे को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के आप प्रोग्रेसिव एक वीकनेस अपने अंदर बता सकते हो। अगर वो और पूछें तो बोल देना कि भाई कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं करते। सर मेरे को खाना बनाना नहीं आता, या फिर मेरे को ड्राइविंग नहीं आती। आई थिंक दैट इज़ अ वीकनेस बिकॉज इन मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज़ नेसेसरी। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप बता सकते हो वीकनेसेस में। आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो वो स्किल बता सकते हो कि सर मेरे पास ये स्किल नहीं है। जैसे कि कई लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो वो कह सकते हैं कि सर आजकल आईटी का इतना ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मेरे को आईटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये मेरे को वीकनेस के रूप में लगता है, तो ये मैं लूँगा आगे जाके।
तो इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हो, बिकॉज दैट लुक्स ऑथेंटिक, बट एट द सेम टाइम दैट इज ऑल्सो योर वीकनेस, है ना। फिर ग्राउंड रूल्स में यह है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ही आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। बॉडी लैंग्वेज में ये होता है कि आप जो है हक्कड़ नहीं होगे यूं करके, आप जो है सुस्त नहीं होगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होना चाहिए। कई लोग जो इंटरव्यू में जाते हैं वो लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं, सुस्त से रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं। तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको मॉक इंटरव्यूज़ में ये बोला जाएगा कि आप जो है धीरे धीरे बोलिए, बहुत ज़्यादा टाइम लेके बोलिए, इतना भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। यू शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड टेक योर टाइम बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन, बट व्हेन यू आर आंसरिंग क्वेश्चन यू शुड बी एडिक्वेटली फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी, वट एवर लैंग्वेज यू आर गिविंग इंटरव्यू इन। तो ये फ्लुएंसी का भी गेम है। अगर आप फ्लुएंट हो, अपने थॉट्स जो है अच्छे से बता पा रहे हो, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है ना, कई लोग जो हैं ओवर डिलीवर भी करते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है तो हम सारा चीज़ जो है ब्लर करके आएंगे। कई लोग जो हैं, उन्होंने हॉबीज़ में लिख रखा है कि पोइट्री, तो वो क्या है कि 10 पोइट्री रट के जा रहे हैं प्रॉपरली। अब उससे आपको इतना ज़्यादा क्लॉग हो जाता है माइंड की, इतनी सारी चीज़ें माइंड में हैं आपके। तो अगर वो रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप वहाँ फ्लंडर कर जाते हो कि यार इसने क्या पूछ लिया, मैंने तो इतना सारा प्रिपेयर किया 2 महीने में, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। अब ये किन केसेस में होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड और ऑप्शनल अलग है, जैसे कोई इंजीनियर है और उसका ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज़ का है, तो उसे क्या है कि इंजीनियरिंग में उसे सारी चीज़ें, वो सारी किताबें वापस से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है करना। फिर क्या है कि कई लोगों का डेफ इस तरीके का है कि उनकी हॉबीज़ अलग अलग हैं या फिर एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, सब चीज़ के बारे में ओवर रिसर्च करने में लगे हुए हो, तो वो भी नहीं करना है आपको। मैंने जैसे बताया कि 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यू शुड प्रिपेयर फॉर रेंडमनेस इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द क्वेश्चन दे माइट आस्क। आपको रेंडमनेस प्रिपेयर करनी है, उस पर बात करेंगे हम डूज में, वो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि डूज क्या होने चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में सॉर्ट आउट करो। जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है नॉलेज, दूसरी चीज़ आती है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरी चीज़ उसमें आती है कि वर्क ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये 3 चीज़ें इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉलेज के गेम पे बात आती है। नॉलेज क्या है कि आपको कैसे गैदर करनी है, इतनी सारी चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के, मैगज़ीन पढ़ के ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीड करो, जो मेजर मेजर हेडलाइंस हैं वो आप रीड करो। अब रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा रीडिंग पे ही लगे जा रहे हो, नहीं। आपने टॉपिक देखा, जस्ट थिंक कि इफ़ दे आस्क क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप उसमें किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करोगे बिना उस टॉपिक को रीड करे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको रैंडमनेस की जो है प्रैक्टिस हो रही है, कि रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका कैसे आंसर करोगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिपेयरिंग ए आंसर, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कुछ भी पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है, रैंडम पूछ रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा लिया पूछ रहे हैं। तो आपको ना रैंडमनेस की थोड़ी आदत होनी चाहिए कि अगर उन्होंने पूछ लिया तो मैं अपने माइंड में आंसर्स फ्रेम कैसे करूँगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि जो टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के, उनको कहाँ से प्रिपेयर करोगे। मैं ये बोलूँगा कि पिछले 6 महीने के जो भी एडिटोरियल एनालिसिस की लिस्ट निकलती है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, तो उसको आप लें और हर टॉपिक को एक बार सोच लें कि उसमें अगर 3 रीज़न हैं, 3 उसके गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसमें क्या हो सकता है, 1-2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में प्रिपेयर कर लें लगभग हर टॉपिक में, जो भी मेंस के सिलेबस में है या फिर पिछले 6-8 महीने के जो भी एडिटोरियल्स में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, मोर देन दैट आई थिंक यू शुड नॉट डू एनीथिंग। इतना ही करते रहें और आप जो है हर हफ्ते एक मॉक इंटरव्यू देते रहें, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। लेकिन कन्वर्जेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, अपने जो है एल्डर्स से, ठीक है, इन वट एवर लैंग्वेज यू आर गिविंग इंटरव्यू इन, यू शुड प्रिपेयर दैट। फिर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप कम्युनिकेशन कैसे अपना प्रिपेयर करेंगे। जो भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो, उस लैंग्वेज में ही आपको सोचना है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। फिर उस लैंग्वेज की आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, हिंदी है तो मदर टंग है बहुत लोगों की, तो बहुत आसानी से दे पाएंगे इसको। अगर इंग्लिश है तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है।
दिक्कत ये आती है कि सोचा नहीं जाता इंग्लिश में, तो वो सोचने की प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी। फिर सोच भी लिया तो वो डिलीवर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वो आपको आदत डालनी पड़ेगी। कैसे डालोगे? डेली आप अपनी टंग को ना ट्विस्ट करोगे इंग्लिश बोलने के लिए। वो कैसे करोगे? डेली बहुत मतलब 1 घंटे न्यूज़पेपर को बोल बोल के करोगे। उससे क्या होगा? शुरू में आपकी जीभ सूखेगी, प्यास लगेगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इससे आपको ना एक आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की। फिर जो भी आप सोच रहे हो उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। मतलब गिव 5-6 आवर्स ऑफ स्पीकिंग एवरी डे इन दैट लैंग्वेज इन विच यू आर गिविंग इंटरव्यू इन। तो इस तरीके से आपको एक फिजिकल मतलब लिमिटेशन जो है आपकी इंग्लिश बोलने की या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलने की, वो चली जाएगी। फिर इसमें आप बात आती है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज आपको डेली करनी है कुछ हद तक। मेंटल हेल्थ के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड योगा करना है, ताकि जो भी इम्पल्सिवनेस, फ्रस्ट्रेशन और जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमारी वार्ड ऑफ हो जाए। अब कैसे करोगे इसको? इसको करोगे डेली का माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज होती है कि बी रेस्पेक्टफुल, बी कंफर्टेबल, बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज़ गिवन यू एंड बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम। कभी भी ऐसे बंदे से जो क्रिटिक है या फिर हर चीज़ के बारे में नेगेटिव ही बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे बंदे से डेली बेसिस पे बात नहीं करनी है। फ्रेंडशिप मेंटेन रखो, बट आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी है, तो उनसे आप दूर रहो। बी विद द ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। ऑप्टिमिज्म हेल्प्स अ लॉट इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रेपरेशन। और इवन इन द फैमिली, अगर कोई फैमिली मेम्बर भी आपका जो है ओवर नेगेटिव है, तो उससे भी बात मत करो, डिप्रेस्ड पर्सन से बात मत करो, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन से बात करो और हमेशा बढ़िया मतलब जो थॉट्स दे, जो आपको मोटिवेट करे, प्रोग्रेसिव जिसकी थिंकिंग हो, हमेशा उससे ही बात करो। तो इस धीरे धीरे आप करोगे तो आपका वो माइंडसेट ना उनसे आएगा, ठीक है। अगर आप खुद भी हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेंगी। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ो कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता नहीं हो, बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हो, तो उसके बारे में आप लर्न करना सीख सकते हो कि कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं, कैसे आपको बिल्ड करना है, ठीक है, कोई भी चीज़। ऑल्दो इट शुड कम विद द प्रैक्टिस, लेकिन अगर आपको शुरू ही नहीं करना आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स on the YouTube. You should see those instead of reading like monthly magazines. तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू दोस्त। अब बात करते हैं हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं ना, तो हमारी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी हमने सीखा है, वो सब डोर के बाहर ही हो जाता है। वहाँ पे हमारी एक तरीके से ऑथेंटिक पर्सनैलिटी ही रहती है, जो हम हैं वही रहता है। क्योंकि वो इस सिचुएशन ऐसी स्ट्रेसफुल होती है, वहाँ हम सोच के नहीं जा पाते कि हम ऐसा बिहेव करेंगे। वहाँ जाके हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं बेसिकली जो वहाँ पे सीट पे बैठ के। तो वहाँ पे जाके भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान पे लेके रखना है। पहली चीज़ है कि बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द बोर्ड। दे लाइक सोफिस्टिकेशन, दे डोंट लाइक एरोगेंट पर्सनैलिटी। अगर वहाँ हो गए तो बहुत कम नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब रेस्पेक्टफुलनेस से हमारी बहुत सारी चीज़ें, और वो ये थ्रू आउट होना चाहिए, ड्यूर ऑल थ्रू आउट द इंटरव्यू। उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे कि हम जो है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्सिवनेस, ये थोड़ी इम्पेशंस, ये कम हो जाता है अगर हम रेस्पेक्टफुल हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको ना एक स्ट्रेस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना है पहले से ही, कि आपको ये फील हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस में डालेंगे एंड यू शुड बी कंफर्टेबल टूवर्ड्स दैट। स्ट्रेस में कैसे डालेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अपना ओपिनियन दिया, उस ओपिनियन को वो काट देंगे। वो ये देखेंगे कि बंदा गुस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने वापस से अपना ओपिनियन दिया या उनके ओपिनियन को थोड़ा एक्नॉलेज करके वापस से अपना ओपिनियन रिफ्रेश किया, वो वापस से काट देंगे आप। तो पुश करेंगे, 3-4 बार काट देंगे। एक ना एक सिचुएशन हर इंटरव्यू में ऐसी आती है, ठीक है। बंदा रियलाइज़ करे चाहे नहीं करे, वो करते हैं, ठीक है। फिर वो आपको ये देखना है कि आप ना, अगर वो 4 बार भी सेम क्वेश्चन पूछ ले, 5 बार भी सेम क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको किसी भी तरीके का वहाँ पे गुस्सा, एंगर या फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करनी है। बहुत ही काम एंड कंपोज मैनर में, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लगता है कि वो सही है, तो वापस से रिफ्रेश करके बोल देना है। दैट्स इट, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि एनर्जी लेवल आपको मेंटेन हमेशा रखना पड़ेगा। कई लोग होते हैं सुस्त से पड़ जाते हैं, थोड़े ढीले से पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है वहाँ पर जाके। और
तो एनर्जी के लिए आप जो है अच्छा खा पी के जाएँ वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन अपनी एनर्जी लेवल, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल को आपको एडिक्वेट लेवल पे वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू बोर्ड बी ऑप्टिमिस्टिक, कि जब भी आपको लगता है कि आपका बीच में इंटरव्यू ख़राब हो गया या आपने कुछ आंसर्स नहीं दिए, ठीक है, तो डोंट थिंक दैट दे विल गिव यू बैड मार्क्स। अगर आपके माइंड में ये आ गया ना कि यार मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, अब तो मैं गया, अब तो मेरा पूरा साल गया, तो वो गलत है। वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको नहीं सोचना है। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए कि आप ना सेल्फ जज नहीं करो अपने को ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सेल्फ जज नहीं करना चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या, जो मैंने आंसर दिया वो आंसर सही है नहीं, पहले तो आप खुद को, फिर वो क्या सोच रहे हैं वो भी सोचने लगते हो। तो यार इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। दे दिया, आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, होगा होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि होगा क्यों नहीं, आई एम ए गुड गाय, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं ऑनेस्ट हूँ, एथिकल हूँ, मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहा हूँ, है ना, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं उसको सारे आंसर दे रहा हूँ, और कुछ नहीं दे रहा हूँ तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मैंने आंसर नहीं दिया है। तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? अगर आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं अभी जिस स्पीड में बात कर रहा हूँ, उस स्पीड में आप उनके आंसर्स दे पा रहे हो, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट मैनर में दे पा रहे हो, तो क्या दिक्कत है? आप देते रहो। देखो, दो चीज़ होती हैं कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो बोर्ड के माइंड में क्या इंप्रेशन गया इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर बोर्ड को लग गया कि यार ये बंदा सही है, अच्छे से आंसर दे रहा है, ही हैज़ रेस्पेक्ट, ही हैज़ ह्यूमिलिटी, और हाँ बेशक नॉलेज कम है लेकिन हम इसको ट्रेन करेंगे तो बहुत अच्छा बंदा निखर के आएगा और ये देश की बहुत सेवा करेगा या सिस्टम को सुधारने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, और ये ऑथेंटिक है, तो क्यों नंबर नहीं देगा आपको 200 प्लस? वो देगा नंबर। वो ये माइंड नहीं करेगा कि आपने 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, या फिर आपको जो है कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, या फिर आपको कई सारी स्कीम्स के बारे में पता नहीं। डजेंट मैटर, वो आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन आपने सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे लिए, लेकिन अगर उन्हें ये फील आ गई ये बंदा थोड़ा ना स्टबन है, ये बंदा थोड़ा एरोगेंट है, इस बंदे को गुस्सा जल्दी आता है, ये बंदा थोड़ा इम्पल्सिव है, ये थोड़ा इम्पेशेंट है, मतलब इसे हरी है किसी चीज़ की, या फिर ये फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। अब ये सारी चीज़ें उन्हें फील आ गई, चाहे आपने सारे आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपको कम नंबर पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे। और ये प्रूवन है विद पास्ट एक्सपीरियंस, मैंने बहुत लोग देख लिए बहुत अच्छे एथिकल, लेकिन उन वो स्टबन है, नंबर नहीं दिए उनको, 110 नंबर 120 नंबर पे ही टरका दिया, स्टबन है तो। डजेंट मैटर कि वो सिस्टम में आके सिस्टम के लिए कितना भला करेगा या कितना मोटिवेटली काम करेगा, दे डोंट गिव ए शिट अबाउट इट। स्टबर्ननेस उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उनको ह्यूमिलिटी चाहिए, उनको कामनेस चाहिए, उनको सूदनेस चाहिए, सूदिंग आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ये उनको चाहिए। आंसर करो नहीं करो डजेंट मैटर। अब आप बताओ कि अब आप पहले दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके, अगर ये चीज़ें आपकी सॉर्टेड है जो मैंने आपको बताई पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इससे आपको ये भी लेसन है कि डरने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत है ही नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अपने माइंड को बर्डन करोगे उतना ख़राब इंटरव्यू जाने वाला है आपका। मैंने जितना प्रिपेयर किया, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था मैंने, 3 कॉपी क्लासमेट की के नोट्स बना लिए थे मैंने इंटरव्यू के विद इन 1 मंथ। और वहाँ पे जाके क्या हुआ, वो सारी चीज़ें गेट के बाहर रह जाती है। वहाँ पे यही पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके काम आती है। अगर इनके बारे में आप सोचोगे, इनके बारे में तैयार करोगे, तो ही आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे आप पहली तारीख को दो, चाहे आप 2 महीने बाद दो, डजेंट मैटर। थैंक यू ऑल। और कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको गाइडेंस लेनी है, डाउट्स हैं आपके, और आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू ऑल।